नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक, जिसमें हम लोगों ने अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में 11 श्लोक तक कहानी को पढ़ लिया। आज उसी के आगे कहानी बढ़ रही है, तो हम लोग पढ़ेंगे। 11वें श्लोक में हम लोगों ने पढ़ा था कि शांतानुकूल पवनस्य शिखश्च पंथा, अर्थात जो शकुंतला के जाने के मार्ग में वायु भी शांत हो जाए और मार्ग उसका कल्याणकारी हो जाए, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा। और उसके बाद जब ऐसी बातें होती हैं ये आकाश में तो सर्वे सविस्मयम् आकर्णयन्ति, ऐसा सुन करके सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और बड़े आश्चर्य के साथ सुनते हैं। तो कहानी आगे बढ़ती है। अब कहानी आगे आती है गौतमी के रूप में कहानी आगे बढ़ती है। गौतमी बोलती हैं, जाते ज्ञातिजन स्निग्धाभि अनुज्ञात गमनासी तपोवन देवताभि प्रणम भगवती। जाते यहाँ पुत्री के लिए संबोधन है, हे पुत्री, हे शकुंतला। शकुंतला के लिए, किसके लिए भैया? शकुंतला के लिए। ज्ञातिजन स्निग्धाभि अर्थात संबंधी जनों के तुल्य प्रेम करने वाली। कैसे भैया? संबंधी जनों के तुल्य, संबंधी लोगों के समान प्रेम करने वाली। फिर क्या कहा? तपोवन देवता भी, तपोवन देवताओं के द्वारा, तपोवन में रहने वाली देवियों के द्वारा, तपोवन की देवताओं ने भी तुझे क्या कर दी है? अनुगत गमनासी, जाने की स्वीकृति दे दी है, जाने की आज्ञा दे दी है। भाई साहब क्या कहा? सीधे जो वन देवता भी, जो वन के देवता लोग हैं, जो वन के देवता लोग हैं, उन्होंने तुमको संबंधी जनों के तुल्य प्रेम करने वाले। भाई साहब शकुंतला को जो वन देवियां हैं, वन देवता हैं, वो सब कैसे पुत्र प्रेम कर रहे थे? तो लगता था मानो अपने संबंधी जन हैं। ऐसे हे पुत्री, जाते मतलब हे पुत्री, ज्ञाति जन स्निग्धाभि मतलब ज्ञाति मतलब संबंधी जनों के तुल्य। किसके तुल्य गुरुजी? सगे संबंधियों के समान प्रेम करने वाले, स्निग्धाभि ही प्रेम करने वाली तपोवन देवता भी, तपोवन की देवियों ने भी, तपोवन के देवताओं ने भी क्या कर दिया है? तुझे जाने के लिए अनुमति दे दिया है। इसलिए प्रणम भगवती ही, क्या करो? इसलिए तुम इन देवताओं को प्रणाम करो। क्या करो? इन देवताओं को प्रणाम करो। यह उक्ति किसकी है अगर पूछ ले तो यह उक्ति है गौतमी की। किसके गुरुजी? यह उक्ति है गौतमी की। किसके लिए? शकुंतला के लिए। गौतमी जी बोलती हैं कि अरे पुत्री, अर्थात संबंधी, अपने सगे संबंधियों के समान, अर्थात सगे संबंधियों के समान प्रेम करने वाली या प्रेम करने वाले वन देवता भी, वन देवताओं के द्वारा भी तुमको जाने की अनुमति प्राप्त हो गई है। इसलिए तुम उन देवताओं को प्रणाम कर लो। क्या कर लो? प्रणाम कर लो। पता नहीं दोबारा मौका मिले कि ना मिले। शकुंतला सप्रणामम परिक्रम जनांतिकम। जनांतिकम मतलब होता है हाथ की ओट में। कहाँ गुरुजी? जनांतिकम मतलब हाथ की ओट में। क्या होगा? हाथ की ओट में। सप्रणाम परिक्रम्य अर्थात प्रणाम करती हुई, चारों ओर घूम करके, सबको प्रणाम करती हुई चारों ओर घूम करके हाथ की ओट में कहती। हाथ की ओट मतलब हाथ की उलट लेकर के ऐसे बगल में मुख करके बोलती है। क्या बोलती है? हला प्रियम वदे। क्या बोलती है गुरुजी? हला प्रियम वदे। देखिए यहाँ दिया है, क्या कही? बोल रही है हला प्रियम वदे, हला प्रियम वदे आर्यपुत्र दर्शनोत्सुकाया अपि आश्रम पदम परित्यजन्त्या दुखेन में चरणों पुरतः प्रवर्तते। देखिए, उसको तो आर्यपुत्र की दर्शन की उत्कंठा तो है, शकुंतला को निश्चित है, और फिर भी कहती है कि अरे प्रियंवदा, अरे प्रियंवदा आर्यपुत्र दर्शनोत्सुकाया अर्थात आर्यपुत्र के दर्शन की उत्सुकता के कारण, आर्यपुत्र के दर्शन के उत्सुकता के कारण भी आश्रम पदम परित्यजन्त्या आश्रम की भूमि को छोड़कर जाते हुए मैं चरणों जो मेरे चरण हैं दुखेन पुरतः प्रवर्तते बड़े दुख के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कैसे हो रहे हैं गुरुजी? बड़े दुख के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे तो इस बात की खुशी है कि मैं जाऊंगी, मुझे दुष्यंत से भेंट होगी, मेरे दुष्यंत से मुलाकात होगी, उसकी तो मुझे बहुत प्रसन्नता है। लेकिन फिर भी
इस आश्रम की भूमि को छोड़ करके, क्या कहा, आश्रम पदम परित्यजंत्या दुखेन, अर्थात इस आश्रम की भूमि को छोड़कर जाती हुई जो मेरे चरण हैं वह बड़े दुख से आगे बढ़ रहे हैं। फिर देख लीजिए, सब प्रणामम परिक्रम्य, परिक्रम में लेप प्रत्यय है, परिक्रम लेप। तो जनांती का मतलब होता है हाथ की ओट में। किसकी ओट में? जिससे आप लोग भी बोलते हैं ना, किसी को हाथ में ऐसे धीरे से कान में बताना होता है तो हाथ लगा लेते हैं बगल में। तो उसी प्रकार से प्रणाम करके चारों ओर घूमती हुई और हाथ की ओट में कहती है, हला प्रियंवदे, अरे प्रियंवदा, आर्यपुत्र दर्शनोत्सुकाया, आर्यपुत्र के दर्शन की उत्सुकता अपि होने पर भी, उत्सुकता होने पर भी, आश्रम पदम परित्यजंत्या, आश्रम की भूमि को छोड़कर जाते हुए, दुखेन मे चरणों पूर्ता प्रवर्तते, दुख के साथ मेरे चरण आगे बढ़ रहे हैं। क्या हो रहा है गुरु जी? बड़ी ही दुख के साथ मेरे चरण आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे कहानी आती है, आगे कहानी क्या आती है कि अब प्रियंवदा बोलेगी। कौन बोले गुरु जी? अब प्रियंवदा बोलेगी। क्या बोलेगी प्रियंवदा? आइए देखते हैं प्रियंवदा क्या बोल रही है। प्रियंवदा बोलेगी गुरु जी, देखिए रुक नहीं पा रहा है, इसको रोक लेते हैं इतने में। प्रियंवदा बोल रही है, ना केवलम तपोवन विरह कातरा सख्येव त्वया उपस्थित वियोगस्य तपोवनस्यापि तावत समवस्था दृश्यते। अब प्रियंवदा कहती है कि हे सखी, हे सखी, तपोवन विरह कातरा, अर्थात तपोवन के विरह से कातर, सख्या एव सख्येव, तपोवन के विरह से कातर, तपोवन के वियोग से कातर केवल तू ही नहीं, दुखित नहीं है, अपितु तुझसे विदाई के समय उपस्थित होने वाले वियोग के कारण तपोवन की भी तेरे ही समान समवस्था दिखाई दे रही है। क्या हो रही गुरु जी? तेरे ही समान समवस्था दिखाई पड़ रही है, अर्थात तपोवन के जीव जंतु आदि भी, तपोवन के वन देवी देवता आदि भी अत्यंत दुखित से पड़ रहे हैं, उनको भी बड़ा दुख हो रहा है। यहाँ दिया है ना, आप सब देख सकते हैं, एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि गुरुजी यहाँ देखिए, तपोवन न केवलम तपोवन विरह कातरा, न केवल तपोवन के विरह से कातर, सीधे ये देखिए यहाँ दिया है, न केवलम तपोवन विरह कातरा दिया ना, ये देखिए, न केवलम तपोवन विरह कातरा। आपको थोड़ा सा देखने में समस्या हो सकती है, लेकिन स्पष्ट दिख रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं। न केवलम तपोवन विरह कातरा, हमने लाल लाइन को लगा दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, न केवलम तपोवन विरह कातरा सख्येव त्वया उपस्थित वियोगस्य, तुम्हारे द्वारा जो उपस्थित वियोग है उसी प्रकार से तपोवनस्यापि तावत समवस्था, जिस प्रकार तुम आज विदाई की ओर जा रही हो, तो जिस प्रकार से तुमको दुख हो रहा है उसी प्रकार से, उसी की समान साम्यावस्था तो इस तपोवन की भी हो रही है। अर्थात सीधे कहा कि न केवलम तपोवन विरह कातरा सख्येव, अर्थात तपोवन के वियोग से केवल तू ही दुखित नहीं है मेरी सखी, अपितु तुझसे त्वया उपस्थित वियोगस्य, तुम्हारे विदाई का समय उपस्थित होने के कारण, तुम्हारे विदाई का समय उपस्थित होने के कारण से तपोवन की भी तुम्हारे ही समान साम्यावस्था दिखाई पड़ रही है। क्या हो रही है? तपोवन की भी तुम्हारे समान साम्यावस्था दिखाई पड़ रही है। क्या हो रही गुरु जी? साम्यावस्था दिखाई पड़ रही है। ऐसा कौन बोल रहा है? तो प्रियंवदा बोल रही है। अब आगे श्लोक दिया है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। उद्गलित दर्भ कवला मृग्यः परित्यक्त नर्तना मयूराः अपसत पाण्डुपत्रा मुञ्चन्त्यश्रूणीवलताः मुञ्चन्त्यश्रूणीवलताः। क्या कहा? उद्गलित दर्भ कवला। अब दुख की बात आ रही। क्या आ रही गुरु जी? दुख हो रहा है, क्योंकि प्रियंवदा ने पहले ही कह दिया, न केवलम तपोवन विरह कातरा सख्येव, केवल तपोवन जो है बीती मेरी सखी, तपोवन के वियोग से केवल तू ही दुखित नहीं है। तुम तो जा रही हो, मैं मानता हूं कि तुमसे तपोवन छूट रहा है, तुम दुखित हो, तो ऐसी बात नहीं है कि तुम ही केवल दुखित हो, अपितु त्वया उपस्थित वियोगस्य, तुम्हारे विदाई के समय जो ये उपस्थित वियोग है, जो उपस्थित दुख होने के कारण, तावत समवस्था दृश्यते तपोवनस्यापि, वैसी समवस्था जिस प्रकार से तुम दुखी हो उसी प्रकार से समान अवस्था तपोवन की भी देखी जाती है।
कैसे देखी जाती है, तो इस श्लोक के माध्यम से प्रेमदा ने कहने का प्रयत्न किया है। उद्गलित दर्भ कबला मृग्यः परितक्त्य नर्तना मयूराः अपसृत पांडुपत्रा मुंचन्त्यश्रूणीव लताः। मानो लताएं आंसू गिरा रही हैं। मुंचन्ति अश्रूणी इव लताः, अर्थात लता के समान भाई साहब आंसू गिरा रहे हैं। लताएं भी आंसू डाल रही हैं, लताएं भी अपनी आंसू को डाल रही हैं। किसको डाल करके भैया? पांडुपत्रा, मानो पीले पीले पत्तों को गिराती हुई, अर्थात पीले पीले पत्तों को गिराती हुई लताएं मानो आंसुओं को गिरा रही हैं। पांडुपत्राः अपसृत मुंचन्ति अश्रूणि इव। क्या लताः? लताएं पीले पीले पत्तों को छोड़ती हुई मानो ऐसा लगता है कि आंसू गिरा रहे हैं। कौन कह रहा है ये? प्रियंवदा कह रही है। किससे कह रही है? शकुंतला से कह रही है। तो आइए देखते हैं क्या कहा, पहले देख लेते हैं। सीधे क्या दिया? मृग्यः उद्गलित दर्भ कबलाः। जो मृगियां हैं, जो आश्रम की मृगियों ने अर्थात घास की कौर को खाना छोड़ दिया है, घास के कौरों को भी उगल दिया है। ग्रास मतलब जो कुसा एक प्रकार का ग्रास होता है जिसको मृग बहुत ही अच्छी तरीके से खाते हैं, भली भांति खाते हैं। तो मृगियों ने कुसे के घास को, कुसा के ग्रास को भी उद्गलित कर दिया है, उगल दिया है। और मयूराः परित्यक्त नर्तनाः, और मयूरों ने नाचना छोड़ दिया है। किसने नाचना छोड़ दिया? मयूरों ने नाचना छोड़ दिया है। और लताएं अपसृत पांडुपत्राः, और लताएं क्या कर रही हैं? मानो पीले पत्तों को डालकर, लताएं पीले पत्तों को डाल करके सीधे कहा कि अश्रूणि मुंचन्ति इव, मानो अश्रुओं को गिरा रही हैं। क्या कर रही हैं? अश्रुओं को गिरा रही। जब लताओं के पत्ते पीले हो जाते हैं तो वो झड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? झड़ जाते हैं। देखिए संयोग, देखिए यहाँ संयोग शकुंतला की विदाई हो रहा है। क्या हो रही है गुरुजी? संयोग है कि शकुंतला की विदाई हो रही है। सुभग सलिलावगाहा पाटल संसर्ग सुलभ बनवाता प्रक्षाय सुलभ निद्रा। हम लोगों ने पढ़ा था ग्रीष्मकाल में, ग्रीष्मकाल की बात थी, गर्मी में तो स्वाभाविक है कि पीले तो पड़ ही जाएंगे पत्ते, हम लोगों ने पढ़ा था। तो वहाँ कहा, वहीं से आप समझ सकते हैं जब गर्मी का मौसम है तो वास्तव में ऐसा तो होगा ही, कहानी होगी ही। तो पत्ते पीले पड़ेंगे तो गिरेंगे ही। क्या कालिदास जी ने कितनी अच्छी अनुपम छटा दी है, कितना अच्छा सौंदर्य दिया, मानो सीधे प्रकृति को प्रेम करा दिया है। प्रकृति ही रो रही है, हम आप क्या रोएंगे जी? प्रकृति ही देखिए, प्रकृति को रुला दिए, पत्तों को रुला दिए, पौधों को रुला दिए, वृक्षों ने भाई साहब स्वीकृति दे दी, वन देवताओं ने स्वीकृति दे दिया, कोयल की आवाज को बना। क्या प्राकृतिक सौंदर्य है! इससे अच्छा कहीं प्राकृतिक मिल सकता? उत्प्रेक्षा में बात कही जा रही है, मानो लगा है ना। तो सीधे कहा कि प्रेमदा कहती है कि हे पुत्री, हे सखी, केवल तुम्हें ही तपोवन से विरह कातर दुख नहीं है। छोड़कर तुम तपोवन को छोड़ करके जाती हुई तुम जितना दुखी हो, उतना उससे भी कहीं ज्यादा तुम्हारे विदाई के समय में जो उपस्थित वियोग है ना, वैसी ही अवस्था सेम तपोवन की भी दिख रही है। क्यों? क्योंकि जो मृगियां हैं, जो मृगे हैं, इन्होंने ग्रास के कौर को छोड़ दिया है, खाना ही छोड़ दिया, उगल दिया है। और मयूरों ने नाचना छोड़ दिया है। और लताएं जो हैं अपसृत पांडुपत्रा, अर्थात पीले पीले पत्तों को डाल करके ऐसा लगता है कि मानो आंसुओं को गिरा रही है। इतना बड़ा दुख प्रकट हो रहा है। तो भैया यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा और समासोक्त अलंकार है, और इसमें आर्या छंद है। कौन सा छंद है जी? आर्या छंद है। आर्या छंद का लक्षण है यस्याह पादे प्रथमे 12 मात्राः तथा द्वितीयेपि 18 द्वितीय चतुर्थ के 15 आर्या। तो इसमें आर्या छंद, कौन सा छंद है? आर्या छंद है। तो अब अगर पूछ लेगा कि इसमें कौन सा अलंकार है तो आप बताएंगे उत्प्रेक्षा समासोक्ति भी है, ठीक है ना। मुंचन्ति उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार।
तो इस प्रकार से अगर ज्ञाति जन स्निग्धाभि, तो आप ज्ञातयश्च ते जनाः, ज्ञाति जनाः कर्मधारय समास हो जाएगा। ज्ञाति जनाः में कौन सा समास? ज्ञातयश्च ते जनाः, ज्ञाति जनाः में कर्मधारय समास हो जाएगा। और जना इव स्निग्धाभि कर्मधारय उपमान समास हो जाएगा। ठीक, अनुज्ञातम गमनम यस्याः सा, अनुज्ञात गमना बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ जो भगवती ही है, यहाँ वन देवताओं के लिए है भगवती शब्द का, यहाँ वन देवताओं के लिए भगवती का प्रयोग आया है। आगे आर्यपुत्रा है, तो आर्यपुत्रस्य दर्शनेन दानम, दर्शनम वा उत्सुका तस्याः तत्पुरुष समास माना जाएगा इसमें। और तपोवनम में आपको बता दें गुरु जी कि तपोवन से विरहेण कातरा तत्पुरुष समास, आश्रम के वियोग से दुखित होता है, बिल्कुल सत्य बात है। और उपस्थित में उपस्थितः वियोगः यस्य सह बहुव्रीहि समास हो जाएगा। उपस्थित वियोगः, इसको भी आप लेंगे। समावस्था तो समान अवस्था ही होती है, सब स्वाभाविक है कि जिस प्रकार से तुम दुखित हो ऐसा ही कह रही, तुम ही केवल नहीं दुखित हो, तुम्हारे जाने के वियोग से यहाँ तपोवन की भी वैसी ही साम्यावस्था दिखाई दे रही है। उद्गलित दर्भकबलाः, तो भैया उद्गलितः दर्भकबलाः या भी ताः, इसमें भी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है ना। परित्यक्त नर्तनाः, परित्यक्तम नर्तनम यैहि तैहि, यही ते बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अर्थात जिन्होंने नाचना छोड़ दिया। कौन छोड़ दिया? मयूरों ने। तो अपसत पांडुपत्राणि, तो अपसतानि पांडूनि पत्राणि याभ्यः ताः, इसमें भी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो इस प्रकार से मित्रों हम लोगों ने पढ़ा, और आगे की कहानी हम लोग देखते हैं क्या दिया है, आगे की ओर भी हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए आगे दिया है, इस श्लोक को कौन कहा तो आप बताएंगे, प्रियंवदा कहती है। कौन कहा? प्रियंवदा। अब देखिए शकुंतला कह रही है। शकुंतला क्या करी? आइए देखिए शकुंतला की बातों को हम लोग देख लेते हैं, क्या कह रही शकुंतला। शकुंतला कह रही है गुरु जी कि शकुंतला, स्क्रीन में दिख रहा होगा आपको, शकुंतला स्मृत्वा, स्मरण करके, क्या करके गुरु जी? स्मृत्वा, स्मरण करके, तात लता भगिनीम वनजोत्सनाम तावत आमंत्रिष्ये। क्या कहा? सीधे कि हे पिता, आप पिता से पूछ रही हैं शकुंतला जी कि हे पिताजी, मैं अपनी लता बहन वन ज्योत्सना से थोड़ा सा विदाई ले लूँ। क्या कर लूँ? विदाई ले लूँ। तो हे पिताजी, हे तात, लता भगिनी, लता बहन वन ज्योत्सना से मैं तब तक विदा ले लूँ। तो काश्यप, आप काश्यप जी बोलते हैं, अवैमि ते तस्याम सोदर्या स्नेहम इयम तावत दक्षिणेन। अर्थात मैं जानता हूँ कि उस वन ज्योत्सना पर तुमको तो भैया अपने सहोदरा के समान प्रेम है, सहोदरा बहन का सा प्रेम है उस वन ज्योत्सना से। इयम, यह वन ज्योत्सना, तावत दक्षिणेन, तुम्हारे दाहिनी ओर है, मिल लो। क्या कर लो? दाहिनी ओर है, मिल लो। अवैमि ते तस्याम सोदर्या स्नेहम, मैं जानता हूँ कि जो वो लता वन ज्योत्सना है उसके ऊपर तुम्हारी अपनी बहन का सा प्रेम है, और यह तुम्हारी दाईं ओर है, तो उससे तुम मिल सकती हो, ऐसा वो नहीं है। तो शकुंतला उपेत्यताम आलिंग्य, क्या होता है? शकुंतला सीधे सीधे कहा भाई साहब, उपेत्य समीप जा करके और लता को गले से लगा करके, लता से लिपट करके, वनज्योत्सने, हे वनज्योत्सने, हे वनज्योत्सने, चूत संगतापि माम प्रत्यालिंगित, क्या दिया? चूत संगतापि माम प्रत्यालिंगे तो गताभिः शाखा बाहुभिः आद्य प्रभृति दूरप्रवर्तिनी ते खलु भविष्यामि। सीधे कही कि भाई साहब, हे वनज्योत्सना, अपने पति आम्र से मिली हुई पर भी, चूत संगतापि, यह चूत आम्र के लिए आया है। किसके लिए आया गुरु जी? आम्र से आया। अब जो वनज्योत्सना थी उसके पति का नाम था आम्र, तो चूत संगतापि अर्थात अपने पति आम्र से मिली होने पर भी, चूत संगतापि मतलब अपने पति आम्र से मिले होने पर भी, माम मतलब मुझको, माम मतलब मुझको, मुझको, ठीक, प्रत्यालिंगे तो गताभिः, अर्थात तुम भी इधर की ओर आई हुई हो। क्या हुई हो? मेरे आने पर तुम लटक आई हो, मेरी तरफ आ गई हो, और शाखा बाहु भी, अपने शाखा रूपी बाहुओं के द्वारा, शाखा रूपी बाहुओं से क्या कर ली हो? तुम मुझको गले लगा ली हो। क्या कर ली हो? प्रत्यालिंगे तो गताभिः, अर्थात शाखा रूपी बाहुओं से तुम उसे गले लगो। अर्थात यद्यपि तुम आम्र रूपी पति से मिलने पर भी, मिली हुई भी, इधर की ओर आकर के, इधर की ओर आई हुई, अपने शाखा रूपी बाहुओं से मुझे अपने गले लगा लो। क्यों इसलिए गले लगा लो?
दूर परिवर्तनी ते खलु भविष्यामि। आज से मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा, आज से मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी, आज से तुम मुझे केवल यादों में ही रह जाओगी। और क्यों? क्योंकि आज मैं आश्रम छोड़ करके जा रही हूँ और दोबारा मिलूं कि ना मिलूं, इसलिए तुम अपने पति के साथ लगी होने पर भी तुम आकर के झुक करके मेरी ओर भी गले थोड़ा सा लग जाओ। तो कहानी यहाँ पर चलती है। यहाँ कौन कहता है ऐसा? अगर पूछ लिया जाए तो आप सीधे कहेंगे कि भैया शकुंतला कहती है। शकुंतला वनजोत्सना की कौन है? तो बता दें, सहोदरा जैसे प्रेम था, बहन है ऐसा माना जाता है। और च्यूत मतलब होता है आम। क्या होता है? च्यूत मतलब आम्र होता है। मित्रों, एक निवेदन है, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारी आगामी वीडियो आपको मिलती रहे। हमने यह ठाना है कि आपको टीजीटी बनाना है, हमने यह ठाना है कि आपको टीजीटी बनाना है। और हमारी वीडियो आपको प्रत्येक दिन हमारे संस्कृत सेवा चैनल पर 8 बजे रात्रि को ज़रूर मिलेगी। मैं ये प्रॉमिस किया हूँ आप लोगों से कि एक वीडियो आपको प्रत्येक दिन सायंकालीन 8 बजे वीडियो मिलेगी, जिसमें केवल और केवल TGT-LT से संबंधित रहेगी। और हम जितना प्रयास कर सकेंगे कि जितना अच्छा से अच्छा आप लोगों के लिए कर सकें, अपने प्रयासानुसार हम प्रयास करेंगे कि आपको अच्छा से अच्छा दे पाएँ। और प्रत्येक दिन आपको नाइट 8 बजे वीडियो हमारी मिलेगी। तो हमारी वीडियो को भी देखना आप लोग ना भूलें और लाइक सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, अपने मित्रों से भी करवाएँ। ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि हम यदि आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी मेरे लिए छोटा सा प्रयास तो करना ही चाहिए। तो नहीं मेरे लिए तो कम से कम अपने लिए तो छोटा सा प्रयास कर ही सकते हैं। जो भी टूटा फूटा हमसे बन रहा है आपको बता रहे हैं और आपके साथ हम भी सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो मित्रों, मैं एक बार फिर से निवेदन करूंगा कि आप लोग मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कराएं, जिससे हमारा भी इसी प्रकार से मन लगा रहे वीडियो बनाने में, आपको समझाने में, पढ़ने पढ़ाने में। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।